बच्चे, हम आज कक्षा 7 विषय हिंदी में दोहा अष्टक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोहा यानी कि दोहे हिंदी भाषा साहित्य को अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप से जीवन में और लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित हमें कराते हैं। तो इन दोहा अष्टक में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे कुछ ही दोहे संकलित है। तो दोहे से हमें आज के समाज में जो व्यवहारिक दृष्टांत है उसके द्वारा हमें जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव आदि से हमें अवगत करते हैं। तो हम सबसे पहले दोहा अष्टक के श्रवण करेंगे। उसके बाद हम सभी को यह दोहे आपको गाना है, इसलिए ये दोहा अष्टक सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। इकाई 8 दोहा अष्टक दोहे। ध्यान से दोहे सुनिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुपाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। कबीरा, थोथा देई उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। हाथ मले आग सीधे धुने, लालच बुरी बलाई। कबीरा, लालच बुरी बलाई। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। रे तुलसी, नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की, कब हुन खाली जाए। तुलसी हाय गरीब की, कब हुन खाली जाए। मुँह ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। रे तुलसी, लोहा भस्म हो जाए। रही मन
धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। सरोवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पानी, सरोवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी, रही माँ संपत्ति संचही सुजानी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, रही माँ कहाँ करे तलवारी। तो बच्चे, आपने दोहा का श्रवण सुना। तो पहला कबीर ने यहाँ पर 3 दोहे लिखे हैं। तो पहला दोहे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को साया नहीं, फल लगे अति दूर। तो यहाँ पर संसार में ऐसे कई लोग हैं, जैसे पेड़ के खजूर के जैसे, उनका समाज में नाम बहुत बड़ा है, यानी कि ऊंचा। जो पेड़ का खजूर बहुत ऊंचा होता है, तो इसी प्रकार कई लोग के नाम बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वह दूसरे के कोई काम नहीं आता है। यानी कि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, इसलिए उसकी जो छाया नीचे पड़ती है, छाया होती है, वह ऊंचाई के कारण चारों तरफ फैल जाती है और नीचे तक नहीं पहुंचती। इसी प्रकार उसके फल भी बहुत फल आते हैं, लेकिन ये फल पेड़ इतने ऊंचे होते हैं कि वहाँ फल लेना भी बड़ा मुश्किल कार्य होता है। जान जोखिम में डालकर उनके फल लेने पड़ते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति वहाँ फल उसके लेने नहीं जाते। तो समाज में ऐसे लोग भी ऐसे हैं जिनका नाम बड़ा है, बड़े लोग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वह दूसरों को कोई काम नहीं आते, और उसका जो दूसरों की जो मदद नहीं कर सकता, वैसा बड़ा नाम पाकर क्या फ़ायदा। तो इसी प्रकार जो लोग दूसरों की सहाय करता है वही सच्चा होता है, वरना पेड़ के खजूर की जगह ऊंचा दिखाई देता है, समाज में बड़ा नाम होता है, लेकिन वह दूसरों को काम नहीं आता, किसी काम का, समाज के किसी व्यक्ति को किसी काम का नहीं होता। दूसरा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ भूपाए, सार को गाही रहे तोता दिए उड़ाए। साधु यहाँ पर इस दोहे में साधु की व्याख्या बताई है कि साधु कैसा होना चाहिए। तो जैसे सूर भूपाय यानी कि जो अनाज फटने का साज होता है, तो इस प्रकार जो अनाज फटने का साज यानी कि जो वो आवाज़ नहीं करता हो। यहाँ हम समाज में देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि जो झूठे दिखावा करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो कार्य किया, मैंने उसका इस प्रकार भला किया, मैंने ऐसा इस प्रकार का दान दिया। तो ऐसा
दिखावा नहीं करता और सार सार को गाही रहे तोता दिए उड़ाए, यानी कि जो हमारे काम का है वही वह पकड़ कर रखे और निष्कर्ष उसका सारांश है वह रखे। और चौथा यानी कि निकम्मा कचरा, हम पस्ती कहते हैं। निकम्मा जो सामान होते हैं उनको हम चौथा के रूप में जानते हैं कि ऐसे निकम्मी चीज़ है उसे हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, यानी कि हम उसे पस्ती में बेच देते हैं। तो साधु भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमें सही रास्ते दिखाए और हमें सही रास्ता दिखाकर हमें उनमें जो निष्कर्ष है भक्ति में, जो उसका सारांश है वह हमें सिखाए और जो निकम्मी बात है उसको वह उड़ा दे। माखी गुड़ में गाड़ी रहे, पंख लियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यहाँ लालच की बात बताई गई है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, यानी कि मक्खी है वह जो कीचड़ होता है उनमें गुड़ी यानी कि डूबी रहती है। पंख लियो लिपटाए, उन कादम में उनकी पंख लिपटाए यानी कि लिपटाई रहती है, यानी कि वह कादम में खींची रहती है। और हाथ मले और सिर धुने, हाथ उनके अंदर रहते हैं और उसका सिर धुने, सिर यानी कि सर उसका धुने रहता है। और लालच बुरी बुलाए, यहाँ लालच में जो व्यक्ति आता है, जो लालच करता है उसका अंत में नुकसान ही होता है। तो यहाँ हमें इस दोहे से लालच बुरी बलाए यानी कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। तो कबीर इसी प्रकार कबीर के 3 यहाँ पर दोहे हैं और तुलसी के दोहे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।